नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरु जी महाराज की ब्लेस संगत आरती सिंह आंटी जी उपस्थित हैं, जिनसे हम गुरुबानी विषय पे गुरुबानी विषय पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हालांकि हम कोई नहीं है चर्चा करने लायक। आज की चर्चा का विषय रहेगा गुरुबानी एज सोल मेडिसिन। जय गुरु जी आरती आंटी। जय गुरु जी अंकल। सबसे पहले यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गुरबानी का विचार करना हमारे बस का नहीं है, पर हम जितना समझते हैं उतना ही बोल बोल दिया तो भी बहुत बड़ी बात है। वो भी बोल भी नहीं पाते कई बारी। जो आपके सोल को फील होता है वो जबान पर लाना इतना इजी नहीं है। सो हमारी गुरबानी, मेरे मुंह से हमारी सॉरी इसलिए निकलता है बिकॉज गुरबानी ऐसे लगता है कि हमारे लिए है, सरदारों को तो ऐसे ही लगता है, ठीक आप है। सबके लिए है। हाँ, है तो सबकी, बट मेरे लिए बहुत क्लोज टू हार्ट है, तो मेरे मुंह से कई बारी ऐसे निकल जाता है। सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करूंगी। बानी गुरु, गुरु है बानी, विच बानी अमृत सरे। द वर्ड, द बानी इज गुरु एंड गुरु इज बानी। Within the Bani, the ambrosial nectar is contained. गुरबानी कहे सेवक जन मान्या, पर तख गुरु निस्तारे। If his humble servant believes and acts according to the word of the Guru's Bani, then the Guru in person emancipates him. So सिर्फ बानी सुननी ही काफी नहीं है। महाराज तो कहते थे सुनो, बट जब आप इस पे अमल करते हो तो महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स, क्योंकि इतनी सीख है बानी में, वो हम पर बरसती हैं। एंड गुरु ही बानी है, ये तो बार बार ग्रंथ साहब कहती है एंड महाराज भी कहते हैं। शुक्राना महाराज, ये बहुत बहुत बड़ी दात मिली हुई है। तो मेरे लिए इवन बिफोर आई गॉट मैरिड, मतलब मेरी अभी सिख फैमिली में शादी हुई है, एंड पर मेरी 50% फैमिली, एग्जैक्टली 50% सरदार फैमिली ही थी। तो शुरू से बहुत प्यार था गुरबानी सुनने का। गुरबानी समझ उस टाइम बिल्कुल नहीं आती थी, पर सुनने में बहुत अच्छा लगता था बिकॉज राग में है। जब कोई चीज राग में होती है तो उसका बहुत अच्छा लगता है। जब यहाँ पर शादी हुई तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे धीरे धीरे गुरबानी की मीनिंग समझाने शुरू करे, ऐसे ही, मतलब इन पासिंग गाड़ी में बैठे कोई बात होती थी, मैं जपजी साहब पढ़ती थी तो वो मुझे लाइनें समझाते थे। धीरे मीनिंग जब समझ आए, तब समझ आए कि कितनी प्योर, इतनी की बात सीखने को मिलती है। और जब गुरुजी से जुड़े, जो शब्द मैं सुनती रहती थी वही शब्द महाराज के दरबार में सुनने को मिलते थे। और अच्छा लगता था बिकॉज पहले तो हम महाराज से ऐसे नहीं जुड़े थे, जो बानी ने जोड़ दिए। बिकॉज ऐसे लगता था यही तो मैं घर में सुनती हूँ और यही मुझे यहाँ पर आके मिल गया। खास करके अंकल, कोइंसिडेंस तो नहीं होता कुछ भी, जो मेरे फेवरेट शब्द थे वो महाराज के दरबार में वही शब्द लगते थे। मुझे लगता था कि बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स महाराज की प्रेजेंस में तो सोने पे सुहागा, वही शब्द अगर आप सुनो तो। सो ग्रेजुअली इतना प्यार हो गया। अच्छा, जब मैं कोई शब्द गाती थी, मैं जरूर कोशिश करती थी बिकॉज मुझे गाने का शौक था। मैं जब भी कोई शब्द गाती थी बिना मीनिंग समझे कभी नहीं मैंने शब्द गाया, बिकॉज मुझे लगता था कि ये कोई गाना नहीं है, ये कोई गीत नहीं है जो तुम गा रहे हो क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है। इसका मीनिंग समझो और साथ में गाओ तो उसका कुछ और ही मतलब, बहुत ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस समझ आने लगी। एंड फिर कृपा हुई, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म ने 3 साल, 2.5-3 साल पहले मुझे ये सेवा भी दे दी। अब ये सेवा मेरे लिए ही इतनी इम्पोर्टेंट है बिकॉज जैसे जैसे मैं कोई भी शब्द गाती हूँ,
इमेजिन इतने हर हफ्ते एक शब्द में कितने शब्द के मीनिंग मुझे और समझ आए, क्योंकि पहले आप गाना सीखते हो, वो शब्द को पहले आप गाते हो, फिर आप उसका मीनिंग करते हो, तो आपके अंदर कितनी ब्लेसिंग्स हो रही हैं। ये महाराज की कृपा, एंड थैंक यू अंकल फॉर दिस सेवा। ये ये आंटी, हाँ मुझे मालूम है कि मल्टीलिंगुअल पेज से जो शब्द रीडिंग स्टार्ट हुई थी, तो आप शुरू में ही सूत्रधार रहे हो, और हाँ पिछले जी। 3-4 साल से आप लगातार हाँ। शब्द व्याख्या कर रहे ये हो, तो ये बहुत ही उपलब्धि है गुरु संगत के लिए कि उनको सुनने को मिलता है बहुत कुछ। ये बिना गुरु जी की कृपा के नहीं हो सकता, संभव था। बहुत, इससे बहुत लोगों का कनेक्शन हुआ है, सिर्फ मैं नहीं। हाँ बहुत जी। लोग वाणी से जुड़ते जुड़ते बहुत क्या बोले, उनकी वाइब्रेशंस बहुत ऊपर हो जाती हैं। ये सबका ही फायदा है इसमें, सभी का। सो आंटी, आपके लिए जो गुरबानी है वो कैसे इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले गुरबानी मुझे इमीडिएटली एक हायर वाइब्रेशन में ले जाती है। मुझे गुरु जी से कनेक्शन होता है क्लियरली। अगर मैं पेंटिंग भी कर रही होती हूँ, मेरा हाथ पेंट एंड ये इसमें होता है, पर गुरबानी शब्द चलता रहता है बैकग्राउंड में, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अम, जब कहीं हम जाते हैं कोई शादी पे या कहीं भी जहाँ हम का शब्द कीर्तन सुनते हैं, तो मतलब जस्ट नॉर्मल शादियों से ये शादी में ज्यादा अच्छा लगता है। जी आंटी। गुरबानी का मैं एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं कर सकती मेरे लिए नहीं क्या कर है। सकते। ये बहुत 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 ही एक प्रेशियस गिफ्ट है, मालिक ने दिया है, जो बिल्कुल। जो प्यार करा दिया गुरबानी से। आंटी, गुरबानी गुरबानी का आपके अपने पर्सनल निजी जीवन पे और आपकी डे टू डे लाइफ पे, इस बारे में तो बताइए, इम्पैक्ट। अंकल, बहुत, ये तो बहुत ही लंबा टॉपिक है मेरे लिए, बिकॉज गुरबानी में ना हर शब्द, हर शब्द नहीं, मतलब काफी शब्द आपको मिलेंगे जो आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम से जुड़े हैं। अगर कोई वीक है फाइनेंशियली, उसके लिए शब्द है, और वो शब्द करते हैं। जब मेरे बच्चे नहीं होते थे, किसी ने मुझे आके एक शब्द दिया कि आप ये शब्द पढ़ा करो, एंड मैं 4 बजे उठ के मैं वो शब्द 40 दिन मैंने किया, एंड सून आई वॉज एक्सपेक्टिंग। सो वाणी में इतनी ताकत है, वो दवाई है। और और भी बड़ी, मतलब मुझे, अच्छा, बच्चों की पढ़ाई जब वो स्कूल में थे, उनके एग्जाम होते थे, और एक और शब्द है जो पढ़ाई के लिए है, वो मैं करती रहती थी। वो शब्द करते 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 बच्चों ने बहुत अच्छा किया। सो हर हर इवेंट आपकी लाइफ में जो आता है, उसके साथ एक शब्द जुड़ा है। हर जगह कोई ऑब्स्टिकल आता है, उसको, उससे आपको पार करने के लिए शब्द है। और ये मेरे को बाय चांस नहीं हो सकता। जब कोई बात होती थी, कोई ना कोई मुझे एक शब्द लाके देता था कि आप ये शब्द पढ़ो, और मैं करती भी थी। अब नहीं करती, बिकॉज अब हम सारे शब्द सुनते हैं जो महाराज ने दिए हैं, और उनमें भी इतना, मतलब ब्लेसिंग तो हो ही रही है। जैसे महाराज ने कहा, तू ऐश करते, ऐश भी करा रहे हैं अपनी बानी सुनाते सुनाते। अब मेरे को एक और बात बताती हूँ। जो हमारे चौपाई साहब है, वो भी बानी है। जो चौपाई साहब है, अगर मतलब वो मैं तो इतनी बार करती थी दिन में, बिकॉज वो कुछ टाइम डिफिकल्ट था, रक्षा का है वो। और करती जाती थी। अब भी, और आज मुझे इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मेरा लास्ट प्रेयर रात को चौपाई साहब, सुबह उठते ही इन बेड चौपाई साहब। जब मैं बहुत बीमार हो गई थी, मैं अपनी बेटी ग्रैंड डॉटर को मिलने गई थी, और वो भी उसकी भी तबीयत बहुत खराब थी। एक दिन रात को मैं जब सोई हूँ, तो महाराज मेरे ड्रीम में आके मेरे साथ सुखमनी साहिब का पाठ कर रहे थे। एक लाइन महाराज पढ़ते थे, एक लाइन मैं पढ़ती थी।
अब मेरे को इतनी बात समझ आ गई कि मुझे ये पाठ हर दिन करना है। अब करती तो नहीं हूँ बिकॉज वो लंबा पाठ है, पर मैं ऑन करती हूँ और सुनती हूँ। वो डेली है। ये है जपजी साहब रोज करते हैं, और जपजी साहब में सारा ही निचोड़ है। सो बहुत बानी मेरे लिए तो, मेरे लिए सब कुछ है। मेरी दवाई है। मेरे लिए जब मैं खुश होती हूँ तो और खुश हो जाती हूँ सुन के। और कभी कभी कोई शब्द मुझे अम, मुझे मेरा पीछा करता है लिटरली। जैसे अम, एक आजकल जो एक शब्द है वो है मेरे साहा। मैं हर दर्शन। तो ये क्या हुआ कि अभी एक हफ्ता पहले ये अपने आप बज गया। फिर कहीं और एक प्लेटफॉर्म में वहां फिर वही बज रहा था। फिर हमारे सिख ग्रुप्स हैं, वहां उसका मीनिंग आ गया पूरा। सो एवरी डे एक हफ्ता के लिए कंटिन्यूअसली ये शब्द आता ही रहा। मैंने कहा इसमें कोई मीनिंग होगा। सो मैं सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वैसे ही। सो महाराज का कुछ कनेक्शन बहुत डीप है। कुछ कनेक्शन नहीं, महाराज का ही कनेक्शन है गुरबानी और मेरे साथ। सो हाँ जी, ये मेरे लिए तो बहुत, आई डोंट नो, आई सब लोग ऐसे बोल सकते हैं, पर मेरे लिए गुरबानी सब कुछ है, सब कुछ है। जी मेरी आंटी, दवाई। हाँ जी। दुर्गंजनी साहब, दुर्गंजनी साहब जी की भी कभी भी जब मैक्सिमम लोग हाँ हाँ परेशान रहते हैं तो एक हाँ, बड़ा ये कवच है। वो भी मैं इसको रोज कुछ पढ़ती हूँ। बताएंगे? हाँ, वो भी मैं रोज पढ़ती हूँ। एंड दुखभंजनी साहिब की व्याख्या भी करी हुई है अंकल मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे। सो एंड गुरु जी का प्लेटफॉर्म है आंटी। हाँ जी। गुरु जी और महाराज का प्लेटफॉर्म है। दुखभंजनी साहिब के ही शब्द हैं काफी सारे, जो उनमें से एक शब्द अगर आप निकाल लो तो वो कोई रोग के लिए है, बीमारियों के लिए, कोई किसी चीज के लिए। पर दुखभंजनी साहब में हर दुख का इलाज है। सो जी आंटी। सिंपल। एक बारी दुखभंजनी साहब खोल लो, पढ़ लो, तो आपके सारे दुख डेफिनेटली आपसे बहुत दूर रहेंगे। दूर रहेंगे, कभी नहीं आएंगे पास। जी आंटी। आंटी कोई एक ऐसा पर्टिकुलर शब्द शब्द जो आपको दिलों में छू जाता है और जो आपको वापस गुरु जी महाराज की याद यस दिलाता है? यस यस यस। अंकल एक शब्द था, सतगुरु दया करे। ये जरूर बजता था हर बारी जब हम गुरुजी महाराज के पास बैठते थे। अब मैंने ये शब्द को मुझे चाहिए था, मेरे पास उसकी कैसेट नहीं थी। तो एक दिन मैं बंगला साहब गई और मैंने कहा कि मैं ऐसी दुकान पे शॉप पे चली गई और वहां जाके ब्लैंक हो गई। मैंने कहा मुझे एक कैसेट चाहिए। तो वो मुझे कहते हैं कौन सी कैसेट चाहिए। तो मैंने कहा ये शब्द शब्द मेरे को नाम ही ना याद आए, या नाम याद ही नहीं आ रहा था। सो फिर उन्होंने मुझे बोला मेरे कहने से पहले, क्या आप ये वाला ढूंढ रहे हो, सतगुरु दया करें। तो मैंने कहा ये तो मुझे जानते नहीं है, ये दुकानदार कैसे कह रहे हैं। सो ये महाराज की करनी थी कि उन्होंने मुझे ये शब्द मेरे हाथ में खुद ही दे दिया। दूसरा एक और शब्द है, मेरे सतगुरा में तुझ बिन अवर न कोई। ये भी महाराज के दरबार में बहुत बजता था। और ये लंबा है बिकॉज वो हरजिंदर सिंह जी इसको बार बार रिपीट करते हैं, इसकी लाइंस, और लंबा करते हैं। और आप सुनो तो आप बहुत कहीं डीप मेडिटेशन में चले जा सकते हो। सो ये दो शब्द आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट अंकल। एंड गुरबानी, देर इज अ लॉट, देर इज एवरीथिंग इन गुरबानी। एंड महाराज ने कहा है कि सारे ग्रंथ साहब सारी बानी ते मैं ही लिखी है। सो उसके लिए हम, इस बात से हमारे लिए और मीनिंग है गुरबानी में कि तो महाराज के वर्ड्स हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं या सुनते हैं तो महाराज ही हमसे कुछ कह रहे हैं और आंसर्स मिलते हैं। जैसे महाराज कहते थे ना, सुनो तो सारे आंसर्स मिलेंगे, मिलते हैं।
बड़े आंसर देते हैं महाराज। कहते थे कि खाली सुनो, दोनों समझने में से किन्ने क्या आ गया, हाँ। शब्द yes, सुनते हो। हाँ। 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 आंटी, गुरु संगत के लिए गुरबानी से रिलेटेड कुछ संदेश देना चाहेंगी? गुरु मैं संगत। कौन होती हूँ अंकल? मैं कोई नहीं होती। मैं तो गुरुजी के ही वर्ड्स दोबारा रिपीट करूंगी कि सुनते रहो, धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाएगी। जिसको नहीं आ रही वो बिल्कुल समझेगा और जुड़ते जुड़ते ही जुड़ जाएगा। महाराज से कनेक्शन बहुत डीप होता है, मेडिटेशन हो जाती है। जी आंटी। आपकी। आंटी, हाँ जो जी। आजकल आजकल जो गुरबानी से रिलेटेड ही मेरा एक दिमाग में था कुछ, जो सत्संग हम लोग जाते हैं अटेंड करने के लिए, संगत, तो वहाँ कई बार नोट करते हैं कि उसमें लोकल भजन चल रहे होते हैं। तो मैं उस एंगल से आपसे पूछ रहा था कि जो जो आपके सत्संग होते हैं उसमें शब्द वाणी चलनी चाहिए, इसके बारे में बिल्कुल। आपका अपना क्या विचार है? हाँ जी अंकल। क्या एंड शब्द ही चलने चाहिए, बिकॉज शब्द में बहुत बहुत ताकत है। स्पेशली जो महाराज ने सिलेक्ट करे वो। और तो आप देखो कनेक्शन में फर्क कितना है। अम, हमेशा जब हम वापस आके कहते हैं ना, आज तो बहुत अच्छा लगा, इनके सत्संग में बड़ा अच्छा लगा, आप ध्यान करो, वो वही वो वही शब्द थे जो महाराज के टाइम के थे। इसीलिए महाराज ने, जो मैंने सुना है, कि एक एक शब्द को 50-50 बार सुन सुन के अपनी एनर्जी उनमें डाली है। सो नेचुरली उसका मीनिंग हमें कितना डीप होगा वो हमें समझ नहीं आ सकता कि उन्होंने कैसे उसको ब्लेस किया होगा एक शब्द को। सो क्यों ना करे, क्यों ना ठीक है करे। आंटी। हाँ जी। बल्कि बल्कि महाराज ने तो बहुत बार सुन सुन के जो अलग अलग रागी हैं, रागी भी सिलेक्ट किए थे। एक यस। ही हाँ शब्द जी। को कई रागियों ने गाया था, लेकिन कुछ रागी उन्होंने अप्रूव किए थे, यस। ब्लेस किए थे, सबको नहीं, है ना? नहीं। नहीं। बहुत ही अच्छा लगता है आंटी। मैं तो, हमारी तो जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो गुरुमयी है। गुरबानी से बिल्कुल। मतलब हमारे घर में भी सुबह से शाम तक गुरबानी ही चलती रहती है। लगे रहती है। हाँ। बिना उसके हाँ। तो हमारा जीवन ही। करेक्ट। हाँ। जब जब मेरे बच्चे बहुत ही छोटे थे तो मुझे तब से ही शौक था। अभी थोड़ा सा मैं उस टाइम अबनॉर्मल लगती थी सबको, क्योंकि मैं बहुत सिर्फ इन्हीं चीजों में लगी रहती थी। और न्यूली मैरिड होके ध्यान सारा गुरबानी में रहता था और कैसेट ही बजता रहता था। बट इसका ये फायदा हुआ कि बच्चे बानी सुन सुन के बड़े हुए हैं और उनके कान में जाती ही रही, बिकॉज वो एक ही रूम में सोते थे, छोटे से थे। तो और वो जब हम करते थे तो वो कुछ गुरबानी गा रहे होते थे। बाद में ऑफकोर्स अब बड़े हो गए, अब उनको, बट उनको पता है कि ये चीज उनके अंदर चली गई है। जी सो आंटी। महाराज के बच्चे हैं, महाराज की ब्लेसिंग से आए हैं और आज तक महाराज ही उनके साथ रहते हैं। बहुत शुक्राना है उनका कि अपनी बानी से शुरू से जोड़ दिया। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरु बहुत। संगत है, बहुत भाग्यशाली है कि उनको गुरुबानी विरासत में मिली है यस। हमें। यस। आप कोई भी यस। देश देख लीजिएगा, कोई भी संप्रदाय देख लीजिएगा, कि सबसे हमें गुरुबानी ही अच्छी लगती है। और घर घर में बज रही है। हर हर घर 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 करके। में लोग सुन रहे हैं, जिनको कुछ नहीं समझ आ रहा वो भी लगा रहे हैं और कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। सो नेचुरली उसमें कितना डेप्थ है, जी कितनी आंटी। मीनिंग है। हाँ जी। गुरु संगत की तरफ से, महाराज की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद। आपने शुक्राना। अपना समय निकाला। जय गुरु जी। और शुक्राना गुरु महाराज जी, बैसाखी के, थैंक यू अंकल। आज बैसाखी है, बैसाखी के पर्व पर गुरु संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ। जय गुरु जी। जय गुरु बहुत जी। बहुत शुक्राना, बहुत अच्छे दिन थे। थैंक यू।